Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start class 11, that is chemistry chapter 14, that is basic principle of organic chemistry. So यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे कमेंट आए थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपलोड करने के लिए. सो मैंने सोचा कि मैं चैप्टर 14 से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये हम चैप्टर पहले पढ़ के फिर हाइड्रोकार्बन पे जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा हमें आसान हो जाता है समझने के लिए, इसलिए हम लोग ने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 14, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, जो भी बेसिक होता है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सब इस चैप्टर 14 में आएंगे. ठीक है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं हम. सो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, विच कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, और यू कैन से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा एल्केन होता है उसमें जो पहला हमारा एल्केन है वो कौन सा होता है, दैट इज़ मीथेन, CH4. पहला एल्केन क्या होता है, मीथेन. सो इस मीथेन में अगर आप देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है. सो यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है. तो आपको पता है जो कार्बन होता है, कार्बन कैसा है, इट इज़ अ टेट्रावैलेंट, इट इज़ अ टेट्रावैलेंट. एंड कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इज़ 4. यस 4 क्यों होती है, बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 4. तो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हैं, 4 है. तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी भी 4 होगी, बिकॉज यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा. यस. तो यहाँ पे इसके लिए आसान क्या है, यस इलेक्ट्रॉन गेन करना कि इलेक्ट्रॉन शेयर करना. ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. कितना, 4 और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्या, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. यस. सो वैलेंसी क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, वैलेंसी होता है. तो यहाँ पे हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और हम गेन करेंगे. यस. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, डैट इज़ अ वैलेंसी. तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, डैट इज़ अ 4. वैसे ही और देख सकते हो आप, डैट इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8. तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, डैट इज़ 2 6. यस 2 6 8 हो गया. अभी यहाँ पे देखिए क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डैट इज़ 6. ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा, ये गेन करेगा. आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना ना, 6 इलेक्ट्रॉन देना तो आसान नहीं है. 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट 8 हो जाएगा. तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2. सो यहाँ पे हम क्या बात करें, कार्बन कंपाउंड की स्टडी की बात कर रहे हैं. तो कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 होती है. तो इसकी वैलेंसी 4 है तो वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 ही बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पे हम जब CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कार्बन इस तरह से, फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है. यस. तो क्या हम ऐसे लगा देंगे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड ए, चौथा बॉन्ड, और हाइड्रोजन हम इंडिकेट कर देंगे चारों तरफ. यस. क्योंकि हमने पहले यहाँ पर देख लिया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसके बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे. तो ये हो गया हमारा CH4 का स्ट्रक्चर. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे देखो कार्बन सेंटर में ही रहेगा. यस. ये जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड मतलब आपका 2 इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इन दोनों के बीच में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन एज इट इज़ लिखेंगे. देन वैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन.
सो आप हाइड्रोजन एज इट इज़ लिख दीजिए। हम क्या करेंगे, एक एक लोन पेयर लगा देंगे। ठीक है, एक लोन पेयर मतलब क्या होता है, वन लोन पेयर मतलब क्या, आपका सिर्फ एक ही डॉट नहीं रहेगा, मतलब 2 डॉट, इसका मतलब होता है आपका एक लोन पेयर। और एक बॉन्ड मतलब आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखिएगा। यस, तो ये हमारा हो गया, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देन लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डैट इज CH4। दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ मीथेन। एंड वन मोर थिंग इज देयर, सी हियर, डैट इज यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है, यस, ये कौन सा बॉन्ड रहता है, डैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयोनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यस, तो यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, क्या कर रहे हैं, कार्बन भी शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। एंड आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, यस, यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पहला क्या था हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of electron, by sharing of electron। दूसरा होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। दूसरा कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, आयंस मतलब क्या, आपके 2 टाइप ऑफ आयंस होते हैं, एक होता है आपका कटायंस एंड दूसरा होता है आपका अनायंस। सो कटायंस क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड अनायंस इज नेगेटिवली चार्ज आयन। यस, सो दोनों क्या होते हैं, दोनों का आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है आपस में, अट्रैक्शन। जो आपके कटायंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और अनायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जब कटायंस और अनायंस का अट्रैक्शन होता है, यस, उस अट्रैक्शन को कौन सा फोर्स लगता है, दोनों का अट्रैक्शन होता है, डैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, सो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डैट इज़ अ आयोनिक बॉन्ड। यस, सो दिस इज़ अ आयोनिक बॉन्ड। हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज़ आवर कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला कैसे हम लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट एल्केन। फर्स्ट एल्केन हमारा क्या होता है, मीथेन, देन इथेन। सो हियर आई एम टेकिंग इथेन। इथेन, सो इथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, इथ मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन, डैट इज़ 2 नंबर ऑफ कार्बन। सो पहला हम क्या ड्रॉ करेंगे, डैट इज स्ट्रक्चर। यस, सो स्ट्रक्चर देखिए, इथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2, सो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 ड्रॉ किया। यस, देन यहाँ पे ANE है, अल्केन है, ANE मतलब क्या, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। देन नेक्स्ट देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे है कार्बन, 2 कार्बन हो गया, ईथ हो गया। यस, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टोटल 4 होती है। तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो अपने बॉन्ड क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। यस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर इथेन। अभी हम ड्रॉ करेंगे कंडेंस फार्मूला। इसका कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, कंडेंस फार्मूला, सी हियर, सबसे पहले हम कार्बन को एज इट इज़ लिख देंगे, डैट इज़ 2 कार्बन। देन यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। देन हियर ऑल्सो 3 हाइड्रोजन इज देयर, सो हियर इट विल कम, डैट इज H3। यस,
सो दिस इज़ द कंडेंस फार्मूला फॉर इथेन। नाउ इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड लाइन, और बोल सकते हैं हम लोग डैट इज जिगजैग फार्मूला। व्हाट, जिगजैग। यस, बॉन्ड मतलब कि आपका बॉन्ड लाइन का फॉर्मेशन तो होगा ही, और वो किस फॉर्म में रहेंगे, ऐसे जिगजैग फॉर्म में रहेंगे, तो उसे बोलेंगे डैट इज जिगजैग फार्मूला। सो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, तो हम एक कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, एक डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो हम जिगजैग फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है तो ये 1 2, सो कार्बन कितने हो गए, 1 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आपका एक ही बॉन्ड आएगा। ऐसे कार्बन 2 है ना यहाँ पर, सो एक डॉट मतलब क्या होता है, आपका एक कार्बन, ये आपका दूसरा डॉट मतलब दूसरा कार्बन हो गया। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका, डैट इज़ इथेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, डैट इज़ आपका पेंटेन। पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। सी हियर पेंटेन, पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे। सो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। सो नंबर ऑफ कार्बन, हियर पेंट मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। चारों तरफ क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन इज़ व्हाट, टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसीलिए वो हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चारों तरफ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर पेंटेन। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, मतलब अभी ये स्ट्रक्चर देखिए कितना लंबा हो गया स्ट्रक्चर। अभी कंडेंस मतलब क्या, उसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 5, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे ये वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, टोटल 3, तो H3। देन एंड में देखिए, एंड में भी क्या है, 1 2 3, सो CH3। जो भी आपके बीच के कार्बन रहेंगे, यस आप देख सकते हो, बॉन्डिंग देख लो, आपके 4 बॉन्ड आने चाहिए थे। यहाँ पे 1 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, और कितने बॉन्ड चाहिए, और 2 बॉन्ड चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2 लगा देंगे। या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन कितने अटैच है, 1 2, इसलिए मैंने यहाँ पे H2 लिखा। यहाँ पे कार्बन है, कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, तो यहाँ पे H2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H2। यस, इसको और कंडेंस करके कैसे लिख सकते हो, देखिए H3C, यहाँ पे CH2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 1 टाइम CH2 लिख के ब्रैकेट में हम डाल देंगे 3, देन CH3। यस, सो ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला फॉर पेंटेन। नाउ व्हाट लेफ्ट, डैट इज जिगजैग फार्मूला। जिगजैग फार्मूला रह गया इसका, सो कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल 5, बिकॉज इट इज़ अ पेंटेन एल्केन, सो नंबर ऑफ कार्बन इज़ 5। तो बॉन्ड भी कितने आएंगे, 5 बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये कार्बन रहा, देन एक बॉन्ड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां कार्बन। ये जो आपका डॉट है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन। यस, दिस इज अ जिगजैग फार्मूला, या फिर बोल सकते हो आप डैट इज अ बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर पेंटेन। सी हियर नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन, डैट इज अल्कीन डैट इज पेंटीन। यस, सो पेंटीन का जो भी हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला रहेगा वो कैसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज द कंडेंस फार्मूला फॉर पेंटीन। पेंटीन मतलब क्या, एक डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। सो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज़ 5, सो 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो एक डॉट रहता है, ये क्या रहता है, ये हमारा कार्बन आइटम रहता है। यस, सो अभी यहाँ पर देखिए ये जो है CH2 जो फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे डबल बॉन्ड, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज इट इज़ अ जिगजैग फार्मूला फॉर पेंटीन। एन एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ 3,4
डाइब्रोमोहेक्सेनॉल, डाइब्रोमोहेक्सेनॉल। अभी इसका देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और बोल सकते हैं जिगजैग फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं टोटल 6। तो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। देन यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज़ ऑल, हेक्सेनॉल, मतलब यहाँ पे पोजीशन कोई मेंशन नहीं किया कि हेक्स टू ऑल, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, पहला पोजीशन पे लेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऐड करोगे, ओ एल, मतलब क्या होता है आपका एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे आप, ओ एच, दैट इज़ एल्कोहल। देन ये आपका हेक्सेनॉल हो गया। देन डाइब्रोमो, 3,4 डाइब्रोमो। तो जो आपका थर्ड और फोर्थ पोजीशन है उस पर क्या रहेगा, 2 ब्रोमो रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, मतलब ये 3 और ये 4, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रोमो, दैट इज Br एंड Br। यस, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, दैट इज CH3 CH2। यहाँ पे मैं कीटोन ले लेती हूँ, देन CH2 CH3। यस, कंडेंस फॉर्मूला। देन इसका हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। सो ये 1, ये 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3, जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर आपका क्या जॉइंट है, डबल बॉन्ड O। सो 1 2 3 यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे डबल बॉन्ड O। यस, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जिगजैग फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो या फिर कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हो। यस सी, सो नेक्स्ट इज ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। किसी भी मॉलिक्यूल को हम 3D में कैसे ड्रॉ करेंगे। सो टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन देयर आर 4 टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप इज वेज डैश फार्मूला। सो वेज डैश फार्मूला में हियर मॉलिक्यूल आई एम टेकिंग दैट इज मीथेन, CH4। तो CH4 का जब हम 2D में ड्रॉ करते हैं तो कैसे नॉर्मली रहता है स्ट्रक्चर, हम ऐसे कार्बन सेंटर में ड्रॉ करते हैं एंड हाइड्रोजन ऐसे रहता है, दिस इज अ 2D। बट हमें क्या बोला है यहाँ पे 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना है। तो 3 डायमेंशन में कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सो यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पे सेंटर में कार्बन रहेगा एंड 3 डायमेंशन में कुछ इस तरह से रहेगा। बॉन्ड देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे बॉन्ड रहेंगे ऐसे लाइन के बॉन्ड में, और यहाँ पे जो एक बॉन्ड रहेगा वो कैसे रहेगा, वेज में रहेगा। कैसा रहेगा, वेज। एंड दूसरा जो डैश डैश रहेगा, यस, जो डैश डैश रहेगा वो क्या रहेगा, वो एक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये वेज होता है, दिस इज़ अ वेज, जो मैंने ड्रॉ किया है, जो डार्क मैंने किया है इसे, ये क्या है, वेज। तो वेज कैसा रहता है, अबव द प्लेन। ये कैसा रहेगा, ये प्लेन को एक पेपर ले लीजिए, वो क्या करेगा, पेपर के कैसा रहेगा, फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये अबव द प्लेन। यस, जो आपका डैश है वो कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन, मतलब इसके नीचे रहेगा। एंड ये 2 हाइड्रोजन वो कैसे रहेगा, ऑन द प्लेन, मतलब वो पेपर के ऊपर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कैसे होगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है ना, ऑन द प्लेन है, वो कैसे रहेगा, ये मान लीजिए मेरा एक पेपर का प्लेन है, ये क्या है, एक पेपर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेन के ऊपर, सॉरी रखा है प्लेन के ऊपर इस तरीके से। ये हो गया आपके 2, ये हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, बॉन्ड ऑन द प्लेन। अभी बचा क्या, ये वेज वाला हाइड्रोजन बचा है, दैट इज़ बॉन्ड अबव द प्लेन। सो ये कैसा रहेगा, ये जो मेरा प्लेन है पेपर का है वो कैसा रहेगा, अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर इस तरीके से। ये दोनों कैसे रहेंगे, कोई भी यहाँ पे सपोज कीजिए ये पेपर है एक, सो ये दोनों कैसे, हाइड्रोजन पेपर के ऊपर ही रहेंगे। यस, और ये एक कैसा रहेगा, अबव द पेपर, पेपर के ऊपर। और जो यहाँ पर रहेगा, ये जो डैश वाला है, डैश जो देख रहे हो आप, बॉन्ड बिलो द प्लेन, तो ये कैसे रहेगा, यहाँ पर देखिए ये इसके नीचे रहेगा, यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये कैसे रहेगा, यहाँ पे नीचे रहेगा इस तरीके से। यस, तो यहाँ पे ये आपके 2 हाइड्रोजन के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है, ये वाले हाइड्रोजन के लिए मैंने एक यहाँ पे ऐसे रखा है, और ये बॉन्ड अबव द प्लेन, मतलब कैसे रहेगा, ऐसे प्लेन के ऊपर, ऐसे अबव द प्लेन इस तरीके से, अबव द प्लेन। और जो दूसरा रहेगा डैश वाला वो कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन, मतलब इस प्लेन के नीचे रहेगा, जो हमें दिखेगा नहीं। 3D में क्या होता है, हमें जो पीछे का साइड रहता है वो दिखता नहीं है, वैसे ही यहाँ पे जो प्लेन रहेगा बॉन्ड बिलो द प्लेन वो हमें दिखेगा नहीं। यस, सो ये क्या है हमारा 3 डायमेंशन।
3 डायमेंशन वो किसका, डैट इज CH4। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 हाइड्रोजन रहेगा, कैसा रहेगा, ऑन द प्लेन, एंड जो आपका वेज डैश रहेगा, यस जो आपका वेज है ये कैसा रहेगा, बॉन्ड अबव द प्लेन, एंड जो डैश डैश रहेगा वो क्या रहेगा, बॉन्ड बिलो द प्लेन। सो दिस इज द वेज डैश फॉर्मूला फॉर मीथेन। सेकेंड टाइप इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, हम 3D में कैसे ड्रॉ करेंगे ये कंपाउंड को। सो यहाँ पे देखिए जो भी आपका वर्टिकल लाइन रहेगा, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसे आप कैसे ड्रॉ करोगे, डैट इज़ वेज, जो आपका वेज सिंबल है उससे ड्रॉ करोगे। एंड जो भी आपका वर्टिकल लाइन रहेगा उससे आप रिप्रेजेंट करोगे डैश से। सो इसका कैसे ड्रॉ करोगे आप देखो, ये आपका जो ये डॉट ये क्या है आपका सेंटर, वो क्या होता है कार्बन, वहाँ पे क्या होता है कार्बन। सो कार्बन सेंटर में ड्रॉ करेंगे। जो भी आपका ये हॉरिजॉन्टल है उसे किससे रिप्रेजेंट करना है आपको, दिस इज वेज से, वेज डैश। तो कार्बन और वेज यहाँ पे आप इंड करोगे, एक यहाँ पर और एक ये साइड। देन जो वर्टिकल है उस पर क्या रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन पे डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से डैश, और नीचे भी डैश। जो भी लिखा है सराउंड वो हमें क्या करना है, अराउंड जो भी लिखा है हमें क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है। तो HOH COOH एंड CH3। यस, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, दैट इज COOH HOH एंड CH3। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो 2 यहाँ पे है सेंटर, वहाँ पे क्या रहेंगे आपके 2 कार्बन रहेंगे इस तरीके से, यस 2 कार्बन। देन जो भी आपका हॉरिजॉन्टल उसे किससे ड्रॉ करना है, वेज डैश से। तो वेज आपका रहेगा इस तरीके से, दिस इज वेज, यहाँ पर वेज आएगा। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे भी आप वेज को इंडिकेट करोगे। देन बचा क्या आपका वर्टिकल लाइन, यस तो वर्टिकल लाइन को हमें किससे शो करना है, डैट इज डैश। सो यहाँ पे आ जाएगा डैश और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका डैश, यस। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर HOH एज इट इज़ लिख देंगे, HOH एंड ऊपर क्या है COOH एंड नीचे भी क्या है यहाँ पे CH3। यस, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D डायमेंशन। इस मॉलिक्यूल का 3D डायमेंशन में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, डैट इज ए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टाइप इज फॉर ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3D इज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ड्रॉ करने के लिए हमें मैक्सिमम कार्बन कितने होने चाहिए, यस मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। कितने, 2 कार्बन होने ही चाहिए ड्रॉ करने के लिए, 1 कार्बन से हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यस। सो यहाँ पे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी 2 फॉर्म होते हैं, एक इक्लिफ फॉर्म होता है और दूसरा स्टैगर फॉर्म होता है, यस। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ईथेन का ड्रॉ करेंगे हम इन 3 डायमेंशन। सो यहाँ पर देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये कार्बन है, यस। तो इस कार्बन को हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आप सर्कल निकाल लीजिए एक, दिस इज सर्कल, सेंटर में कार्बन आ गया, यस। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर इस तरीके से आएगा 1 2 एंड 3, दिस इज सेंटर कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यस। देन वापस एक कार्बन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यस। सो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेंगे, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, यस। पर यहाँ पे आपको सेंटर तो एक ही दिख रहा है, कार्बन तो एक ही है, एक वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कहाँ गया, टोटल आपका हाइड्रोजन 6 दिखेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन है, बट यहाँ पे एक और कार्बन, तो वो कार्बन कहाँ गया। तो यहाँ पर देखिए जो भी डांस फॉर्म होता है, जो भी गणपति का डांस करते हैं या फिर जो दुर्गा माँ होती हैं, यस। तो यहाँ पे आप देखो उनके कितने रूप होते हैं, 9 रूप होते हैं। तो सबसे जो उनका फ्रंट वाला चेहरा रहता है,
सबसे फ्रंट वाला चेहरा ही दिखता है और उनके बाकी जो पीछे 9 देवी माँ रहती है उनके सिर्फ क्या दिखते हैं, हाथ दिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखा होगा तो उनके सिर्फ हाथ दिखते हैं, बट जो आप उनका जो पहला फेस रहता है सिर्फ वही दिखता है। ये वैसे ही आप डांस फॉर्म में भी ले लोगे, जो भी डांस करते हैं, गणपति डांस करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं। तो जो सबसे पहला इंसान रहता है उसका ही जो शकल रहता है, जो भी उसका चेहरा रहता है वही दिखता है, और जो पीछे रहते हैं जितने भी सारे उनके क्या दिखते हैं, उनके हाथ दिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, सबके हाथ तो दिखेंगे लेकिन जो पहला वाला रहेगा कार्बन उसका ही क्या दिखेगा, उसका ही फेस दिखेगा। बाकी जो दूसरा कार्बन रहेगा उसका फेस नहीं दिखेगा, वो पीछे रहेगा। यस, 3 डायमेंशन में क्या होता है, जो आपका फ्रंट जो भी फ्रंट पे रहता है वो तो दिखेगा लेकिन बैक साइड वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं। वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। यस, सो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, 2 फॉर्म है। दिस इज ई क्लिप फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, ई क्लिप्ड फॉर्म। यस, एंड दूसरा फॉर्म होगा स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल, देन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ये उल्टा वाई आ जाएगा एक, और एक यहाँ पर आ जाएगा सीधा वाई, ठीक है। और ये कार्बन तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन एक ही, मतलब कार्बन 2 रहेंगे लेकिन फ्रंट वाला दिखेगा और बैक साइड वाला कार्बन हमें नहीं दिखेगा। सो दिस इज ए स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो 4th वन इज सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पर भी मिनिमम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए किसी भी कंपाउंड में। so, यहाँ पे मैंने लिया है मॉलिक्यूल दैट इज इथेन। इथेन लिया है मैंने। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सो सी ईयर ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन कितने, 1 2 कार्बन। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डॉट मतलब कार्बन होता है, वैसे ही यहाँ पे एक और डॉट, जैसे 2 कार्बन होगा एक बॉन्ड हो गया, वैसे यहाँ पे 2 कार्बन उसके बीच में एक बॉन्ड हो। देन यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई। सो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 सोहर्स फार्मूला फॉर इथेन। यहाँ पे 2 फार्मूला रहेगा सोहर्स फार्मूला इथेन का। पहला रहेगा हमारा एंडीरॉन। पहला क्या रहेगा, एंडीरॉन। सो यहाँ पे ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देते हैं, 6 हाइड्रोजन है टोटल। देन सेकेंड फॉर्मूला रहेगा सोहर्स का, डैट इज पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव को कैसे ड्रॉ करेंगे, सो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन, सो यहाँ पे मैंने 2 डॉट लिया है। देन बॉन्डिंग कर देंगे हम दोनों के बीच का। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा वाई रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा, सीधा वाई रहेगा, ठीक है। देन हम हाइड्रोजन लगा देंगे, टोटल 6 हाइड्रोजन। यस, तो ये आपका एंडीरॉन है एंड दिस इज अ पर्सपेक्टिव फॉर्मूला फॉर इथेन। So this is the 4 type of projection formula. So first one is what, that is we have studied the drawing the molecule in 3 dimension. So यहाँ पे 4 different method होते हैं ड्रॉ करने के लिए 3 dimension को, that is plain paper के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। So first method is वेज फार्मूला, yes, then second is फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला भी बोल सकते हैं। देन थर्ड इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड 4th वन इज दैट इज सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला।